जी काशिफ साहब, जी जी जी, आपके बारे में बात करेंगे। अब जाहिर है कहते हैं ना कि एक मतलब एक बाप के लिए जब उसको उसके औलाद के नाम से पहचाना जाए तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे अब्बा भी बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि अब वो पहले मैं उनके नाम से पहचानी जाती थी, अब वो मेरे नाम से पहचान। क्या बात है। सो अब आप उनके लिए एक प्यार भरा सलाम आपकी तरफ, आपकी तवज्जो से। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। तो अब जो है ज़्यादातर लोग आपको रबीका के अब्बा की नाम से जानते हैं, लेकिन हमें पता है ना कि आप कितने टैलेंटेड थे और आप स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी आपके ज़माने में जब आप किया करते थे, वहाँ से आप शोबिज़ में आए। ये तो मुझे आपके बारे में पता जी, है। जी। अब आप क्या करते हैं और कैसे आप तमाशा में शामिल हुए? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल है कि तमाशा टीम ने मुझसे एक रब्ता किया और मुझसे मेरा इंटरेस्ट पूछा कि भाई हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा। तो मुझे थोड़ा बहुत पता था जब रऊफ़ लाला जब पहले जी, जी, सीज़न जी। में थे, तो एक वक्त पे ये हुआ कि उन्होंने कहा यार भाई कुछ वोटिंग के लिए हमें चाहिए, इस तरह होता है ना शाउट आउट हाँ। वगैरह। तो उस वक्त मुझे इसके बारे में पता चला। तो अच्छा, आप ARY के साथ पहले भी काम कर चुके हैं ना, जिससे कॉमेडी जितने भी जी, जी, वो होते थे ज़िंदगी उसमें आप बीत गई। शामिल होते थे, है ना? जब ARY का आगाज़ था जी। तो ज़ाहिर है हमारा भी थोड़ा बहुत था। तो बिल्कुल। बहुत सारे सिटकॉम्स इधर, और फिर वो कौन सा बहरोज़ भाई और मरीना खान जो है वो शो करते थे गोल्ड वाला स्टार गोल्ड क्विज इस कुछ तरह का ऐसा। हाँ, तो बड़ा शौक था कि भाई इसमें एंट्री हो उस ज़माने में। हाँ। तो फिर एक दफ़ा उसमें फिर हम आए थे, तो वो एक बड़ा एक। और ARY तो आपको पता है वो जो स्टार मेकर जो है ना, मैं ARY को ये क्रेडिट देता हूँ कि पाकिस्तान में जो फ्रेंचाइज शोज़ लेकर आया ना वो ARY लेकर आया। हाँ, बिल्कुल ऐसा। और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, सारा कुछ किया। तो वैसे भी ARY फैमिली का पार्ट बनना बड़े फ़ख्र की बात रहती है। तो हमेशा आपने से। ये नहीं सोचा कि लाइक मैं तो अपने घर वालों से कट जाऊंगा बिल्कुल, और तमाशा में जाके बिल्कुल ही होता है ना, मोबाइल टीवी सबसे कट ऑफ, तो ये अच्छा, थोड़ा डर नहीं लगा? ये ऐसा डरने की इसमें क्या बात। हम सब कभी कभी एक ऐसे फेज़ में आते हैं कि हम सोचते हैं यार ये फ़ोन भी ना हो, कुछ भी ना हो, कहीं एक पुरसुकून जगह चले हाँ। जाए। तो मैं आया तो सुकून की तलाश में। लग पता गया फिर आपको। अच्छा, और दूसरा मुझे ना बच्चों ने मोटिवेट किया। उन्होंने अच्छा। उन्होंने वो मेरे ख्याल है कि वो फॉलो करते रहे होंगे हाँ, पिछली सारी चीज़ों हाँ। को, और सोशल मीडिया के हवाले से। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप चले जाएं। मैंने पहला मशवरा मैं बच्चों के साथ करता हूँ। हाँ। वो अपने काम के लिए मुझसे पूछते हैं, कभी कभी मैं उनसे भी पूछता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा भाई ये एक सिलसिला है, तो उन्होंने कहा भाई बिस्मिल्लाह, और हम जो है वो देखेंगे खैर बात। तो हम गए अंदर और फिर कितने दिन रहे आप अंदर? मैं 29 डेज़ रहा था। ओए ओए बड़ी बात है। ओए। और वो भी ऐसा था कि बस तो नहीं हो गई थी, हाँ। लेकिन मज़ा सा आने लग गया था। एक ऐसा वो होता ना कि घर की सी फीलिंग हो गई थी। हाँ। सारे हर दिन फैमिली एक मेंबर्स। एडवेंचर ना, रूटीन, आई थिंक रूटीन बन गया था वहाँ पे हम लोगों का। बाहर निकल के फिर एक होता है ना कि आदमी, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। हाँ। अगर हम वैसे देखें तो मैं बोलूँगा यार कि मुझे छोटे बच्चों के साथ डाल दिया शो पे, हाँ। मैं इनके साथ क्या करूँ। लेकिन अगर इसकी पॉजिटिव साइड देखें कि मुझे इनके साथ डाला और इनकी ऑडियंस तक मुझे पहुँचा दिया। अच्छा, आप जब बाहर निकले तो घर वालों ने कहा आप बड़े जवान जवान फील हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कंटेजियस होती है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप उसी तरह बिहेव करने लगते हैं, तो आपकी एक्टिविटी ज़रा बेहतर हुई पहले से? जी, एक्टिविटी बेहतर हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स बेहतर हो ओह गई। माय गॉड। जी, मुझे डॉक्टर साहब, जब मैं कुछ अपने टेस्ट कराने गया तो जब मैंने एक दिल का टेस्ट होता है जो ETT जिसको कहते हैं, तो जब मैंने वो 100% क्लियर किया तो डॉक्टर साहब ने कहा आपने उम्र गलत लिखवाई, अब 35 लिखवाए यार। क्या बात है यार, तो फायदा हो गया आपको। जी, तो मैं ये फखरिया बताता हूँ मैंने कि सुना आप बजटिंग बड़ी अच्छी करते थे। जी, वो जो किचन वाले पुरानी है आपकी मतलब प्रैक्टिस है, घर में बजटिंग आप ही करते हैं अपने? बहुत ख़ास बात यह है, मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि मैंने अपने घर वालों को इतना इजी किया हुआ है। हाँ। मेरी वाइफ आज तक ATM से पैसे निकालने नहीं गई है। अच्छा, ओह, तो वो आपके ही जिम्मे है? मकसद सारे मैंने इतना इजी किया हुआ है कि बच्चों को भी अगर हम किसी शॉपिंग वगैरह पर या ग्रोसरी वगैरह भी होती है ना, तो वो सारा मैं अपने पास हिसाब रखता हूँ और तो उनको नहीं पता क्या लेना है। मुझे लगा कि ATM मशीन घर में ही लगवा दी।
तो वो ये है कि वो इतना डिपेंडेंट थे घर वाले ना मुझ पे, तो मुझ पे भी ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा मेरी जिम्मेदारियां उधर चली जाएंगी। तो मैंने पहली बार वो जो बिजली के बिल्स होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीसेस जो जाती हैं, तो वो सब मेरे बड़े बेटे हैं, उनको मैंने सब समझाया। फिर पूरे सारी बैठ के apps- क्लास दी आपने कि मैं तमाशा घर में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कब कितने दिनों में वापस आना है, तो ये तुम लोगों ने संभालना है। और फिर वो एक जिम्मेदारी जब मैंने देखा ये इस काबिल हो गए, तो फिर उनको रिश्ता इज़्दिवाज की तरफ राग़िब भी कर दिया मैंने। ओह अच्छा, चलो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी यानी आपने आते ही बच्चे की मंगनी कर डाली। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। मैंने कहा भाई क्या क्योंकि उन्होंने बात है। साबित किया ना कि भाई मैं ये संभाल सकता हूँ, तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात है। डालो। और एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया बच्चों पर, क्योंकि जबरदस्त। बाप तो इसका मतलब तमाशा घर का फायदा सिर्फ आपको नहीं, पूरी फैमिली को हुआ है। भाई मैं ये कहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जब हम सब मिले तो उन्होंने जब मुझे देखा कह रहे हैं यार हमें भी जाना है। मैंने कहा एक काम आप करते हैं, बोलते फ्री मत हो ज्यादा, आप हर किसी को थोड़ी बुलाते, टैलेंटेड लोगों को ये उन लोगों ने कहा जो पहले तमाशा देखते भी नहीं थे, ये क्या जी, कहते हैं इतने सवालात और पूछते हैं यार कि इसमें अगर जाना हो नेक्स्ट ईयर क्या ऑडिशन दो। इस दफा बहुत माशाल्लाह लोगों ने देखा है। बहुत हाइप बनी है। और मैंने कहा कि हम एक ऐसा सेल बनाते हैं जिसमें हम 60 दिन के लिए रखेंगे आपको, आप खुद से हो जाएंगे। ये देखिए